अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ज़रा जल्दी से बताइए कि हम किस क्लास में हैं मौजूद? कौन सी क्लास में? बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और उर्दू की क्लास में हमें आज क्या काम करना है? आज क्या काम करेंगे जनाब? आज हम फिर एक नई एक्सरसाइज, एक नई सरगर्मी करेंगे मुकम्मल मिलके। ठीक है, तो ज़रा जल्दी से मुझे याद तो दिलाइए। मैं रोज़ आपको याद दिलाती हूँ, ठीक है ना? तो कभी आप भी तो याद दिलाएं मुझे कि हम कौन से चैप्टर पे काम कर रहे हैं आजकल, जो हमारा भी ये चल रहे हैं दिन, जो रोज़ की क्लासेस आप ले रहे हैं। तो आजकल हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? जी, चैप्टर नंबर 8। नाम क्या है हमारे चैप्टर का? तन्हाई। बिल्कुल सही। तो आज हमें क्या काम करना है? आज हमें ये काम करना है कि आज हम कुछ अल्फाज बनाने की एक मश्क सीखेंगे और फिर कुछ ग्रामर में से भी काम करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे भाई? आप ये करेंगे कि आप जो है जल्दी से अपनी बुक का पेज ओपन करेंगे, पेज नंबर 4444। आज जो हमें काम करना है ये मौजूद है पेज नंबर 44 पे और पेज नंबर 45 पे। ठीक, तो सबसे पहले किस पेज पे काम करेंगे? 45 पे या 44 पे? 44 पे, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो चलें फिर देखें 44 पे कौन सी मश्क मौजूद है। चलें मिलके देखते हैं। अच्छा जी, अरे ये तो बहुत ही आसान है भाई, और ये तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं ना भी बताऊं तो भी आप ये काम मुकम्मल कर लेंगे। ऐसा है? कर सकते हैं ये एक्सरसाइज मुकम्मल? मैं नहीं समझाऊं, नहीं बताऊं, खामोश बैठूं और फिर जल्दी जल्दी आप ये काम मुकम्मल करेंगे? तो फिर करें आज ऐसा क्लास में? नहीं, चलें फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है ना? पेंसिल साथ हाथ में रखिए ताकि साथ ही साथ हमारा काम ये हो जाए मुकम्मल। क्या लिखा है यहाँ? यहाँ पेज नंबर 44 पे लिखा है, आइए कुछ नए अल्फाज बनाना सीखें। क्या लिखा है? आइए कुछ नए अल्फाज बनाना सीखें। चलें, कौन से नए अल्फाज बनाना हम सीखेंगे? कुछ तो नया होगा। क्या है भाई? काफ और गाफ के फौरन बाद अगर अलिफ या लाम आए तो काफ और गाफ को गोल करके लिखा जाता है। जैसे काफ लाम अलिफ सीन, जब मिला के लिखेंगे तो क्या बनता है? क्लास। अब इसमें देखें, क्लास में काफ की शक्ल बदल गई है ना। काफ यहाँ पे जब अलग लिखा जा रहा है पूरी शक्ल में तो अलग तरीके से इसकी शक्ल सामने है, लेकिन जब हम इसे मिला के लिख रहे हैं तब यहाँ पे काफ लाम अलिफ सीन में काफ को गोल करके लिखा गया है। तो यहाँ बताया ये गया है कि जब काफ और गाफ के फौरन बाद अलिफ या लाम आए तो काफ और गाफ को गोल करके बनाया जाता है। यानी काफ और गाफ को अलिफ और लाम के साथ अगर मिलाया जाता है तो गोल करके इसकी शक्ल बनाई जाती है। ठीक है, अच्छा आगे क्या है? आगे हमें काम क्या करना है? दर्ज झेल हुरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाइए। ठीक है, दर्ज झेल हुरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाइए। क्या है भाई? अच्छा, यहाँ पे देखिए कुछ हुरूफ लिखे हुए हैं, यानी जो तोड़ के हुरूफ लिखते हैं ना अलग अलग करके, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। हमें इन्हें मिला के अल्फाज बना के इस कॉलम में लिखना है। ठीक, अब हमें पता चल जाएगा। पता है मश्क क्यों दी गई है? क्योंकि यहाँ पे जब आप इन हुरूफ को मिला के लिखेंगे तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी ये बात कि काफ और गाफ किस तरह गोल शक्ल में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो हुरूफ देखते हैं। पहला यहाँ पे क्या लिखा है? काफ अलिफ नून। क्या बनता है काफ अलिफ नून? कान। बिल्कुल ठीक। तो आप यहाँ सामने लिखेंगे कान, और जब आप कान लिखेंगे तो आप देखेंगे कि काफ की शक्ल गोल है। ठीक, इसके बाद है काफ लाम छोटी है। काफ लाम छोटी है क्या बनता है? कली। जब इसे मिलाते हैं उन हुरूफ को तो क्या अल्फाज बनता है? कली। जब हम कली लिखेंगे तब आप देखेंगे कि काफ की शक्ल यहाँ भी गोल है। ठीक है जी, अगला लफ्ज़ देख लेते हैं। गाफ अलिफ जीम रे। गाफ अलिफ जीम रे क्या बना?
गाजर, बिल्कुल ठीक। तो हमें यहाँ लिखना है गाजर। अब यहाँ पे देखिए, जब आप गाजर लिखेंगे तो गाफ की शक्ल गोल लिखी जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो अलिफ के साथ मिल रहा है, गाफ के बाद अलिफ मौजूद है। चले अब यहाँ पे देखिए, नून गाफ लाम अलिफ, नून गाफ लाम अलिफ क्या बनता है? निगला, निगला। अब जब हम निगला लिखेंगे तब भी नून के बाद गाफ आ रहा है, गाफ के बाद लाम है, तो गाफ की शक्ल गोल लिखी जाएगी, ठीक है। तो ये आसान सी मश्क थी, साथ ही साथ मुकम्मल हो सकती थी अगर आपने की है, ठीक। तो ये मश्क हो गई हमारी मुकम्मल। अब मैंने आपसे कहा था कि हम कुछ काम थोड़ा सा आज ग्रामर में से भी करेंगे, ठीक है। तो इसी पेज पे, पेज नंबर 44 पे आपके पास यहाँ पे एक नीचे ग्रामर की मश्क भी मौजूद है। तो जल्दी से इसे भी डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं, और छोटी सी सरगर्मी है उसे सॉल्व कर लेते हैं हाथ के हाथ। वो क्या है भाई? यहाँ ग्रामर में लिखा हुआ है कि जुमले के दो हिस्से, कि भाई एक जुमला होता है ना, सेंटेंस, इसके दो हिस्से हैं। कौन से दो हिस्से हैं ये भी पता चल जाएगा। यहाँ लिखा है बच्चे चिड़ियाघर की सैर को गए, बच्चे चिड़ियाघर की सैर को गए, ये एक जुमला है, ठीक है। इस जुमले में बच्चे मुब्तदा हैं, यानी उनके बारे में खबर दी जा रही है, बाकी सारा जुमला खबर है, ठीक। यानी ये जो जुमला है, कोई भी जुमला हो, उस पूरे जुमले में जिसके बारे में खबर दी जा रही है वो मुब्तदा कहलाता है, ठीक है, मुब्तदा कहलाता है, और बाकी पूरा जुमला हमारा खबर कहलाता है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि सारा खेल रही है, तो सारा कौन है? मुब्तदा, और पूरा बाकी जुमला खेल रही है ये खबर है, ठीक है। अच्छा, और मैं आपसे अगर कहूँ कि असद आज स्कूल नहीं गया, ठीक है, तो असद कौन है? मुब्तदा है, और बाकी पूरा जुमला स्कूल नहीं, आज स्कूल नहीं गया, ये खबर है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए अपनी किताब के पेज नंबर 44 पे। 44 पे तो हम अभी थे ना, अब 45 पे आ जाइए। 45 पे एक छोटी सी सरगर्मी है इसी चीज़ से मुताल्लिक, वो भी हम आसानी के साथ आज कर लेंगे। इसमें क्या लिखा है? पेज नंबर 45 की सरगर्मी में दिए गए जुमलों में से मुब्तदा और ख़बर अलग अलग लिखें। अब ये तो भाई बहुत ही आसान हो गया है, ठीक है ना, बहुत ही छोटा सा काम है, आसान सा। जुमले मौजूद हैं, इन जुमलों में से हमें मुब्तदा अलग करना है जिसके बारे में ख़बर दी गई है, और बाकी पूरा जुमला क्या होगा? ख़बर। तो क्या करें, मैं एक दो सॉल्व करवाऊँ आपको, ये सारे समझाऊँ? चलें देखते हैं, ठीक है। पहला जुमला है हमारे पास, कायदे आज़म हमारे रहनुमा हैं। यहाँ दो कॉलम बने हुए हैं, एक है मुब्तदा और एक है ख़बर, ठीक। अब इस जुमले में से आप बताइए मुब्तदा कौन है? कायदे आज़म, बिल्कुल ठीक, और बाकी पूरा जुमला हमारे रहनुमा हैं, ये आप ख़बर के कॉलम में लिखेंगे। फिर दूसरा जुमला है हमारे पास, अहमद स्कूल गया था। अब इसमें मुब्तदा कौन होगा? अहमद, बिल्कुल ठीक, उसे आप इस कॉलम में लिखेंगे मुब्तदा के। बाकी स्कूल गया था वो आएगा ख़बर के कॉलम में। फिर हमारे पास एक जुमला है, जुमला नंबर 3 जो है वो है बच्चे शरारतें कर रहे थे। कौन शरारतें कर रहा था? बच्चे कर रहे थे, यानी बच्चों के बारे में ख़बर है ना ये, तो यहाँ पे क्या आएगा? बच्चे आपके मुब्तदा में आएगा, और बाकी शरारतें कर रहे थे पूरा जुमला ख़बर में आएगा। फिर हमारे पास है चौथा जुमला, तितली बाग में उड़ रही थी। किसके बारे में ख़बर दी जा रही है? तितली के बारे में, तो तितली कौन हुई? मुब्तदा, और बाकी पूरा जुमला आपका बाग में उड़ रही थी, ये हो गई ख़बर, ठीक है जी। ये भी आपने कॉलम में लिखना है। इसके बाद आखिरी जुमला है हमारे पास, यासिर रोज़ाना वर्जिश करता है। अब इसमें किसके बारे में ख़बर दी जा रही है? कौन वर्जिश करता है? यासिर करता है, तो यासिर कौन हुआ भाई?
यासिर है मुब्तदा और बाकी पूरा जुमला रोज़ाना वर्जिश करता है आएगा आपके ख़बर के कॉलम में। तो उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज भी आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। तो अब आपने क्या करना है, जितना काम आज हमने किया है मुकम्मल इस क्लास में, सारा काम मुकम्मल करना है, उसके बाद उसकी तस्वीर अपनी टीचर को भेज देनी है। ठीक है, तो जल्दी से आप काम मुकम्मल करें। हम मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।